मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उचित है वासुद, परंतु मैंने जो कारण गिनवाए, क्या उसका उत्तर किसी के पास है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, किसी के पास उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है दुर्योधन। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। देवी अंबा, प्रतीत होता है गांधारी नंदन युद्ध को भी युद्ध समझ बैठे हैं। युद्ध के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पड़ते हो, परंतु युद्ध के पासे कभी भी पलट सकते हैं। उत्तम विचार द्रुपद नंदिनी, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ युद्ध के नियम बन रहे हैं, आभूषण नहीं। मेरे आभूषण मेरे अस्त्र है गांधार नरेश। रहा आपके प्रश्नों का उत्तर कुमार दुर्योधन, तो मैं आपको बता दूं कि पांडव पक्ष में आपके हर योद्धा की काट है। तुम्हारे कवच कुंडलधारी मित्र कर्ण का उत्तर है द्रोण शिष्य पशुपतास्त्रधारी कौन्तेय अर्जुन। आपकी अगली सुरक्षा पंक्ति आचार्य द्रोण। तो कदाचित आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण का वध करने के लिए हुआ है। रही बात आपके प्रिय मामाश्री की, नारायणी सेना की, तो मैं आपको बता दूं स्वयं नारायण पांडवों के मार्गदर्शक है। और शेष रहे आपके कुशल अनुभवी सेनापति गंगा पुत्र भीष्म, तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आप सबके सामने खड़ी हूं। महाबली भीष्म को संसार भीषण से भीषण अपनी प्रतिज्ञा से जानते हैं, तो उन्हें यह प्रतिज्ञा भी निभानी होगी कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव दल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापति वीरांगना शिखंडिनी का। अद्भुत पांचाल कुमारी, अद्भुत। परंतु यह समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है। यहाँ हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब बिना किसी विलंब के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए। जैसे कि कुरुकुल की रीति रही है कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए, इसीलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी
हम कौरवों की तरफ से सभी उपस्थित महायोद्धाओं को नियमों का सुझाव देने का समान अवसर दिया जाएगा। और हाँ, मैं ये जानता हूं कि पांडव पक्ष मामा श्री शकुनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते, इसीलिए मैं अपना सुझाव आरंभ में ही दे देता हूं। समस्त आर्यव्रत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चले, परंतु आरंभ सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त होते ही युद्ध भी थम जाता है। परंतु इस बार नियम में एक छोटा सा परिवर्तन होगा। सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, तब तक जब तक अंधकार इतना सघन न हो जाए कि योद्धाओं को मशाल के प्रकाश में भी कुछ दिखाई न दे। स्वीकार है, परंतु स्मरण रहे मामाश्री, यह नियम सब पर प्रभावी होगा। जब तक अंधकार में मैं देखने में असक्षम न हो जाऊं, मैं प्रहार करता रहूंगा। और स्मरण तो आपको है कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। मेरा भी एक सुझाव है। युद्ध में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योद्धा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा। अति उत्तम मित्र, हमें स्वीकार है। अद्भुत अंगराज, आपका न्याय दर्शन तो सराहनीय है। हमें आपका ये नियम स्वीकार है। समान पद वाले योद्धा समान पद के योद्धाओं से द्वंद्व करेंगे। रथी रथी से द्वंद्व करेंगे, महारथी महारथी से द्वंद्व करेंगे, अश्वरोही से अश्वरोही द्वंद्व करेंगे और गजरोही से गजरोही द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा केवल एक योद्धा से युद्ध करेगा। गुट बनाकर कोई भी किसी एक पर आक्रमण नहीं करेगा, किसी के पीठ पीछे कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि विपक्षी ने पहले छल किया तो क्या प्रतिपक्षी को उसका उत्तर देने का अधिकार है? वो योद्धा की सोच पर निर्भर करता है विकोदर। एक महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में वही योद्धा एक दूसरे का सामना कर सकता है जिसके पास समान रूप से अस्त्र, शस्त्र और शक्ति होगी। दुर्बल पर प्रहार करना निषेध होगा। और इस युद्ध में गदाधारी गदा युद्ध के नियम से और धनुर्धर धनुर्शस्त्र के युद्ध से युद्ध करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल, कुचक या षड्यंत्र नहीं होगा। स्मरण रहे। हमें स्वीकार है। युद्ध के सारे नियम निर्धारित हो चुके हैं, परंतु अभी भी पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है। युद्ध के सारे नियम निर्धारित हो चुके हैं, परंतु अभी भी पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या गंधार राज? धर्मराज ना, अर्थात ये युद्ध समान पद, बल, शक्ति और हम
हम पुरुषों के मध्य हो रहा है, तो आपके दल में एक स्त्री क्या कर रही है? ना, पुरुषों के युद्ध में एक स्त्री का भाग लेना युद्ध के नियमों के विपरीत है धर्मराज। ये नियम आप जैसे द्रुत पुरुषों ने बनाए हैं, जो स्त्री को तुच्छ मानते हैं, केवल वस्तु मानते हैं। शिव 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 शिव, ये क्या कह रही हैं आप? ये नियम तो स्वयं महादेव ने बनाए हैं। महादेव, आपको स्मरण है ना, जब देवी पार्वती ने असुरों का नाश करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था, तो स्वयं महादेव ने भी उन्हें रोकने के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं किया ना, अपितु वो स्वयं माता काली के समक्ष नतमस्तक हो गए। जब स्वयं ईश्वर इस नियम का पालन कर सकते हैं, तो हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। कोई भी पुरुष योद्धा एक स्त्री पर आक्रमण नहीं करेगा, यही युद्ध के आधारभूत नियमों में से एक है। और यदि ऐसे में यानी एक स्त्री को पांडव दल का सेनापति पद दिया जाता है, तो कौरव, बेचारे कौरव तो बिना युद्ध लड़े ही हार जाएंगे। क्या ये अधर्म नहीं है? बताइए। अपने सेनापति के प्राण बचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं सूझा आप लोगों को? योद्धा सिर्फ योद्धा होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। स्मरण है मां पार्वती, जिन्होंने काली का रूप धारण करके कितने असुरों का वध किया था। हम असुर नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं, मनुष्य, सभ्य मनुष्य। और सभ्य मनुष्य नियमों का पालन करता है। आप सेनापति पद छोड़ दे, यही धर्म है, क्यों धर्मराज? हाँ, तो सबके समक्ष युद्ध के सभी नियम निर्धारित हो चुके हैं। हाँ, परंतु अभी भी किसी के मन में शंका कुशंका हो तो यहाँ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। नहीं गांधार राज, इस सभा में बनाए सभी नियम और उपनियम हमें स्वीकार है। प्रणिपात। प्रणिपात। मान गया क्या रणनीति थी मामाश्री। आपकी रणनीति को मैं मान गया मामाश्री। आपकी रणनीति का उत्तर तो आज कृष्ण के पास भी नहीं था। पूरी युद्ध की व्यूरचना ही बदल दी आपने साधु। साधु, परंतु सुनो, अब ये साधुवाद देने में समय व्यर्थ ना करो दुर्योधन। हमें केवल ये युद्ध आरंभ ही नहीं करना है, अपितु इस युद्ध को जीतना भी है। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं। बहुत चतुर बन रहे थे ये पांडव, बहुत चतुर। परंतु अब इन्हें ज्ञात हो गया होगा कि इनकी हार निश्चित है। हमने जो चाहा वही हुआ है दुर्योधन।
दिखा दी ना अपनी कायरता गंगा पुत्र। फिर से मौन रहकर तुमने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान को लंबा कर दिया। फिर से अपनी दृष्टि झुकाकर तुम्हें लगता है कि तुमने अंबा के प्रतिशोध को झुका दिया। आज सिद्ध कर दिया तुमने कि जब अपने प्राणों का प्रश्न आएगा तो गंगा का बेटा भी अधर्म का मार्ग चुन सकता है। ये आशा तो मां गंगा को भी आपसे ना होगी। ना मैंने नियम बनाए हैं, ना मैं कायर हूं और ना ही अधर्म के मार्ग पर। मैंने तुम्हें वचन दिया था अम्बा देवी कि जिस समय मेरे जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहेगा, मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम मेरे इस जीवन का अंत कर सको। अब वो समय आ गया है। तुम्हें कदाचित विश्वास न हो, परंतु मुझे आशा है कि कुरुक्षेत्र में तुम मुझे मेरे भार से मुक्ति दिला दो। वरदान से मुक्ति जो मेरे लिए श्राप बन गया, उस मौन से मुक्ति जो पाप बन गया है भीष्म। मेरे अंदर कोई आशाएं शेष नहीं। यदि शेष है तो केवल इस युद्ध का शाप। आपको इतना व्यथित देखकर बड़ी शांति मिली गंगा पुत्र। कदाचित आपको अब अनुभव हो गया है कि कैसा प्रतीत होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई आशा, कोई उत्साह न रहे। स्मरण है भीष्म, यही मेरे जीवन के साथ किया आपने। एक वचन के लिए मेरा पूरा जीवन भस्म कर दिया। परंतु एक बात स्मरण रखना, इतनी सरलता से मैं अपने शत्रु को मुक्त नहीं होने दूंगी। मेरी प्रतीक्षा करोगे तुम गंगा पुत्र कि मैं कब तुम्हें मुक्त करूं। हर पल एक जन्म के समान होगा और प्रतीक्षा का आरंभ होता है अब। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जेस, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। दादा भीम, शांत हो जाइए। ठहरो भीम, ये मेरा आदेश है। क्रोध केवल तुम्हें नहीं आ रहा है, रक्त हम सबको उबल रहा है। एक और हमारे ही मामा श्री को छल के कारण हमारे विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर बड़ी ही चतुरता से उन्होंने शिखंडिनी को युद्ध से दूर कर दिया। यह समय क्रोध का नहीं, कर्म का है। इस समय कौरव सेना के पास 11 क्षणी सेना है और हमारे पास केवल 7। इस समय हमें हमारी शक्ति को एकत्रित करना होगा। वासुदेव, क्या हम कभी भी कौरवों से न्याय की आशा नहीं रख सकते? गांधार राज और दुर्योधन से तो हम न्याय की आशा नहीं रख सकते, परंतु अंगराज कर्ण से, दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है। कि वो युद्ध में न्याय का पालन करेंगे, अपने वचन दान का मान रखेंगे। हम सब ने देखा कि अंगराज ने कौरवों के पक्ष में होते हुए युद्ध के लिए कैसे न्याय संगत नियम बनाए।
परंतु वासुदेव, वो दुर्योधन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा और उस दुर्योधन से मुझे न्याय की कोई आशा नहीं। कायरों की भांति हमारी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने लगा है। ज्येष्ठ, बहुत हो गई सभा, बहुत बन गया नियम, अब बस। अब समय आ गया है उस दुर्योधन को उचित उत्तर देने का। ठहरो भीम। युद्ध का समय अभी नहीं हुआ है अनुज। ज्येष्ठ, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने चाह रहा हूं। आपने तो कहा था ना कि समय अपनी शक्ति एकत्रित करने का है, तो बस मैं वही करने चाह रहा हूं। मैं अपने पूरे परिवार को इस महायुद्ध में सम्मिलित करने चाह रहा हूं। मैं अपने पुत्र महाकाय घटोत्कच और उसके साथी राक्षसों, वीरों को अपनी सेना में सम्मिलित करने जा रहा हूं। तुम उचित कह रहे हो अनुज। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, मैं प्रस्थान कर रहा हूं। प्रणिपात वासुदेव, मैं अपने पुत्र को लेने जा रहा हूं, आशीष दीजिए। क्या हुआ माता? आप अचानक बाहर क्यों आ गए और आप इतने विचलित क्यों? मैं विचलित नहीं हूं पार्थ, बस तनिक अशांत हूं। अशांत? मैं समझा नहीं माता। युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशांत कर दे। समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ। धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे, उसे विचलित ना करे। फिर ये विचलन क्यों माता? अन्न, सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ, और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तित्व खो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और ऊंचा जा सकती थी, कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था। परंतु तरंग का प्रारब्ध ही उठना और गिर जाना है माता, है ना? तो फिर इसमें अशांत और
विचलित होने की क्या बात है? तुमने सही कहा पार्थ, मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, इतना विचलित क्यों है? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? बोलो पार्थ। दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वाह, कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव, आप प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है, और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। पार्थ, इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। अब बता भी दो अपने सखा को, ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिपल तुम्हें और अधिक अशांत किए जा रही है पार्थ। आप तो ऐसे कह रहे हैं माधव, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानूंगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। वाह माधव, जो संसार में कोई नहीं देख सकता उसे आप देख लेते हैं, जो सबके समक्ष है उससे अनजान होने का अभिनय करते हैं।
आप भली भांति जानते हैं इस बात को मैं इतना व्यग्र क्यों हूं। क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों माता, क्यों? प्रशंसा उसकी की जाती है पार्थ जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत्व उसे दिया जाता है जो महान होता है। और समय उसे दिया जाता है जो स्वयं समय को परिवर्तित करने की शक्ति रखता हो। और मैं क्या, कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर उस पर कोई भी मोहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कर्ण की कुशलता को अनदेखा कर सके। केवल उनके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बस बस माधव, रुक जाइए। कौन है वहां? कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? यदि साहस है तो सामने आ। आपको लगता है कि मुझे कर्ण से ईर्ष्या है, परंतु मुझे कर्ण से ईर्ष्या क्यों होगी माता? मैं भी मानता हूँ कि वो एक महान धनुर्धारी है और इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ, इसलिए उसके साथ अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहता हूँ। परंतु माता, आप कैसे भूल सकते हैं वो अर्जुन ही था जिसने विराट युद्ध में कर्ण को पराजित किया था। वो अर्जुन ही था जिसने कर्ण के रहते हुए पांचाली के स्वयंवर को विजित किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ण एक महान योद्धा है, धनुर्धारी, परंतु मुझे आज तक उसमें कोई अद्भुत बात नहीं दिखी। परंतु आज एक विचित्र बात का भान अवश्य हुआ है कि आपके हृदय में अर्जुन से अधिक कर्ण बसता है। पार्थ, विराट युद्धगाह में तुमने नहीं, सूर्यास्त ने उसे परास्त किया था। पांचाली के स्वयंवर एक सूत के प्रति क्षत्रियों के दीर्घाह ने जीता। और रही बात मेरे मन में सम्मान की, तो पार्थ, मेरे मन में, मेरे हृदय में जितना सम्मान तुम्हारा है, उतना ही सम्मान अंगराज कर्ण का है। पार्थ, जलधारा की शक्ति का अनुमान उसकी सतह को देखकर नहीं लगाया जा सकता। पार्थ, जलधारा की शक्ति उसके भीतर छिपे उथल तरंगों में होता है। पार्थ, जिसका अनुमान समय आने पर सबको हो जाता है। सत्य सदैव वो नहीं होता पार्थ जो सबको दिखाई देता है। सत्य वो भी होता है जो हमारी दृष्टि देख नहीं सकती। और बहुत शीघ्र तुम्हें उसका अनुमान भी हो जाएगा।
कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख हैं या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींच लाई? बड़ा चतुर बनता है, तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र, आगे बढ़िए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते। क्षमा चाहता हूं माता, परंतु एक बात जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है उस कर्ण में जो वो कर सकता है
और वही सब उससे अधिक कुशलता से मैं कर सकता हूँ। अवश्य पार्थ, अवश्य तुम कर सकते हो, परंतु कर सकने में और कर लेने में बड़ा अंतर होता है पार्थ। अर्थात शब्द और अर्थ के फेर में मत पड़ो पार्थ, उससे कोई लाभ नहीं होता। नहीं माधव, लाभ है। बहुत गुणगान सुन लिया कर्ण का। आज तक मैंने आपकी हर बात आंख मूंद कर मानी है, परंतु आज मुझे साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। तुम्हें पूर्ण विश्वास है पार्थ कि तुम प्रमाण पाना चाहते हो? हाँ माधव। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं। कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, तनिक सोचिए। जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। आज मुझे साक्ष्य चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। यदि फिर भी विश्वास ना हुआ तो मैं वचन देता हूं पार्थ, कर्ण की प्रशंसा तो दूर, तुम्हारे समक्ष उसका नाम तक नहीं लूंगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? स्वर्ण पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। अति सुंदर। स्वर्ण वो वस्तु होती है पार्थ जिसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है। और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु पार्थ,
एक बात का स्मरण रखना, इन पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार। आज्ञा दीजिए मां। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे। इसलिए आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना अपना भाग लेकर आगे जाएं, और विश्वास रखिए सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के। ये क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री, 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 मारवी पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको, पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। जिस भीम को जरासंध भी परास्त नहीं कर पाया, उसे धूल चटाकर बार्बरिक ने यह सिद्ध कर दिया वो कुशल योद्धा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं ये जानकर कि तुम्हारी धमनियों में मेरा रक्त बह रहा है। जीते रहो पुत्र। आज बहुत समय के पश्चात तुमसे द्वंद्व करके मुझे बहुत आनंद आ गया। परंतु पिताश्री, आपके यहां आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन है पुत्र, और वो प्रयोजन तुम्हें और बार्बरिक को सिद्ध करना होगा। आदेश दीजिए पिताश्री। कौरवों और हमारे मध्य महायुद्ध आरंभ होने वाला है। तुम मेरे वंश के वीर हो।
हमारे पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे इस महायुद्ध में मेरे परिवार की आवश्यकता है। मुझे मेरे कुशल और बलवान पुत्र और पौत्र की आवश्यकता है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम आपके आदेश के अनुपालन के लिए प्रस्तुत हैं पितामह। इस युद्ध में आपके लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मेरा परिवार मेरे साथ है तो इस महायुद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं। कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करेंगे। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी। अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांध पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूं। पार्थ, अभी तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ हुआ है और तुम इतना शीघ्र थक गए। थक तो मैं गया ही हूं माधव, परंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं माधव, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार्थ, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूं। इस कहानी का दूसरा कोण तुम्हारे समक्ष लाता हूं। अब तुम्हें स्वर्ण नहीं बांटना है, बस यहां खड़े रहकर जो कुछ भी घटित होगा उसका साक्षी बनना है। दिव्य दृष्टि से, बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। शांत चित्त धरे, आत्मबल भरे, जीते हर बाधा गण। सूर्य प्रणिपात वासुदेव। आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे। बड़े समय से इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, उसके विषय में सोच रहा था, तो तुम्हारा स्मरण हुआ है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए योग्य समझा। वो तो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्राम वासियों में दान कर दो। परंतु एक बात का स्मरण रखना मित्र, इन दोनों स्वर्ण पर्वतों का सारा स्वर्ण दान करना होगा। जो आदेश वासुदेव। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन हैं। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। जाइए। प्रणिपात। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्राम वासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्राम वासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। कदाचित तुम स्वर्ण को ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त करने की वस्तु समझते हो। तुमने अपने अनुमान से इस स्वर्ण को इन लोगों में दान किया, परंतु तुम्हें इसका ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है। और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार्थ। और ये सब ग्राम वासियों में दान करके वो वापस लौट गया। पार्थ, जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व हो, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। और कर्ण के मन में केवल कर्म करने की इच्छा थी पार्थ, फल पाने की नहीं। ये वितरांग गुण, ये विरक्ति मनुष्य का लक्ष्य पाने की, उसका दान करने के संकल्प को दर्शाता है। एक समय था पार्थ कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा। उसकी चाह पूर्ण करने की राह को देखा। और यही अंतर है तुम में और कर्ण में पार्थ। वही अंतर जो एक सामान्य मनुष्य और विशेष मनुष्य में होता है। मैं आपका तात्पर्य समझ गया माता।
और ये भी समझ गए कि आपके हृदय में कर्ण का स्थान मेरे स्थान से ऊपर क्यों है। नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरे लिए अत्यधिक प्रिय हो, परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना प्रेम, जितना सम्मान मेरे हृदय में कर्ण के लिए, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान तुम्हारे लिए भी मेरे हृदय में है पार्थ। परंतु कर्ण के प्रति मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं। जिस प्रकार, जिस दृष्टि से मैं कर्ण को देखता हूं, उसी दृष्टि से तुम्हें भी दिखलाना चाहता हूं पार्थ। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता था पार्थ कि क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया माधव, आप धन्य हैं। बड़ा दानवीर है ये कर्ण वासुदेव। आपकी परीक्षा तो पूर्ण हो गई, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा कि दानवीर होने के नाम पर कितना बड़ा ढोंग कर रहा है ये कर्ण। अब केवल अर्जुन को ही नहीं, पूरे संसार को ज्ञात होगा ये सूर्यपुत्र कर्ण कितना महान दानवीर है। मित्र, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी इस दानवीरता की सबसे विकट परीक्षा अभी शेष है मित्र, और उस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। तुम्हारी उस परीक्षा के समक्ष मेरी ये परीक्षा मानो बालकों का खेल सिद्ध होगी मित्र। सावधान रहना। आप जानते नहीं कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि आपको मेरी चिंता है, कि मैं आपके मन में बसता हूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यदि मैं अपने प्राणों को भी दान में दे दूं, तब भी सदा मैं धनी रहूंगा। बड़ी बात वासुदेव। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है, तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है,
आपको और अधिक बलवान बनाता है। क्या हुआ माधव? कुछ हुआ नहीं पार्थ, परंतु शीघ्र ही होने वाला है। पार्थ, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भ्राता विकोदर वापस लौट आए हैं। जाओ, जाकर अपने अग्रज का स्वागत करो। जाओ पार्थ। आप नहीं आएंगे माधव? तुम जाओ पार्थ, मैं कुछ समय पश्चात आता हूं। मुझे क्षमा कर देना वीर बर्बरीक। बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने। कौन हो तुम दुस्साहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं। इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। बार्बरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और मुझे विश्वास है कि बार्बरिक अकेला ही इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। वासुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण। बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु? तो तुम्हें लगता है बर्बरीक कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरीक? आप सब बताएं,
कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए? जो भीम ने बताया उसके अनुसार 1 माह। 1 पखवाड़े में भी हो सकता है। 2 दिन। नहीं, केवल 1 दिन। बताओ बात भरे। सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री। तो बताओ बर्बरी, कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरी, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो, स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुमका। जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं अविवाहित थी पुत्र, क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कौन? उपयोग करो। मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। सूर्य को भी अपने नियंत्रण में कर सकता। तो तुम क्या हो? जितना भी अभ्यास करना है कर लो। का धनुष से बाण चला लो। हाल के बिना योद्धा को मरना ही होता है। ये आपकी भूल है इंद्रदेव। यदि आप अपने पुत्र का प्रहार बन सकते हैं तो मैं भी अपने पुत्र की ढाल बन सकता हूं। मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए सूर्यदेव। जितना प्रयास करना है कर लीजिए, परंतु इस दानवीर कर्ण को कोई नहीं बचा सकता। आप करना क्या चाहते हैं इंद्रदेव? वही जो मैं सदा से करता आया, अपने शत्रु की दुर्बलता से लाभ उठाना। मैंने सुना है कि सूर्य उदय के समय यदि कर्ण से कोई दान मांगे तो वो अस्वीकार नहीं करता, मांगने वाले को निराश नहीं करता, दान अवश्य देता है। अर्थात कर्ण की दुर्बलता उसकी दान वीरता है और उसकी शक्ति वो कवच और कुंडल, तो जन्म से ही उसके लिए आपका आशीर्वाद है। जब एक ब्राह्मण दान में उससे वो कवच कुंडल मांगने जाएगा तो इस संसार को पता चलेगा कितना महान है ये सूर्यपुत्र कर्ण।
यदि दान दिया तो मेरे पुत्र अर्जुन के हाथों अपने प्राण खोएगा, और यदि नहीं दिया तो मेरे हाथों सम्मान। सूर्यदेव, इन दोनों ही परिस्थितियों में विजय तो देवराज इंद्र की ही होनी। यह धर्म है इंद्रदेव। कवच और कुंडल कर्ण को उसके पिता का दिया हुआ उपहार है। यदि आपका पुत्र मेरे पुत्र को पराजित करने में असमर्थ है तो इस भांति आप एक बहुत ही नीच कार्य करेंगे। यह अनुचित है। इसमें अनुचित क्या है सूर्यदेव? आपने अपने पुत्र कर्ण की रक्षा के लिए उसे कुंडल और कवच दिए। मैं अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए वो कुंडल और कवच छीन लेना चाहता हूं। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कल या तो आपका मान रहेगा या आपके पुत्र को आपका दिया हुआ उपहार। मेरा पुत्र है वो सूर्य पुत्र कर्ण। शीघ्र ही आपको अपनी भूल की अनुभूति हो जाएगी। कल प्रातः संसार पर सूर्य का प्रकाश पड़े या ना पड़े, परंतु ज्ञान का प्रकाश आपकी बुद्धि पर अवश्य पड़ेगा। किसी कर्ण ने कहा था, यह युद्ध एक यज्ञ है और यज्ञ को सफल बनाने के लिए त्याग और दान करना होता है। सूर्यदेव, तुम्हारे इस पुत्र कर्ण को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बारबरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव। मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बारबरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बारबरीक,
इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुई। न मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा यह आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा।
और अब कोई भी बात मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा।